एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद स्किल्स में। लास्ट वीडियो में हमने पावर पॉइंट का डिज़ाइन और ट्रांजिशन टैब सीखा था। हमने सीखा था कि हम स्लाइड्स पर कैसे ट्रांजिशन को यूज़ कर सकते हैं विद मैनुअली और विद ऑटोमेटिक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेशन और स्लाइड शो टैब। ये भी छोटे छोटे से टैब हैं, जल्दी से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम एनिमेशन पे जाते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं, जैसे एनिमेशन हमें कौन सा लगाना है, इफ़ेक्ट उसका, ऐड एनिमेशन और टाइमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनिमेशन बता देती हूँ कि एनिमेशन होता क्या है। ट्रांजिशन जो हमने लगाई थी वो हमने स्लाइड्स पर लगाई थी कि हमारी एक स्लाइड कैसे डिस्प्ले होगी, वो हमने ट्रांजिशन के थ्रू देखा था कि हमारी अगर ये वाली स्लाइड है तो ये अप टू डाउन आएगी, राइट टू लेफ़्ट आएगी, मतलब कैसे ये फ्लोट करते हुए या यूज़र को डिस्प्ले होगी, वो हमने एनिमेशन में देखा था। बट अब हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ड है, जो हमने कंटेंट लिखा हुआ है, उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वो काम होता है एनिमेशन के थ्रू। ट्रांजिशन में हम स्लाइड्स पर एनिमेशन लगाते हैं और एनिमेशन के अंदर हम कंटेंट को एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये मेरा कंटेंट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पर पहले ये फेड आउट थे। ठीक है, मतलब हम इन्हें क्लिक नहीं कर सकते थे, बट जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया हम इसे क्लिक कर सकते हैं। कौन सा वाला आपको चाहिए वो आपको बताएगा। ये वाला चाहिए, अगर आपको इसे देखना है तो आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ये हल्का सा फेड आउट हुआ है, ये देखिए। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, फ्लाई इन लगाते हैं और प्रीव्यू करते हैं, तो ये देखिए। ठीक है, अब जैसे मैंने फ्लाई इन लगा दिया है, इसका हम प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये हमें नीचे से ऊपर आ रहा है। अब इस एनिमेशन को, जैसे ट्रांजिशन में था कि हमने एक ट्रांजिशन लगा दिया, उसके बाद उसमें हमें क्या इफ़ेक्ट चाहिए वो हम इफ़ेक्ट ऑप्शन के थ्रू चेक करते थे। तो वही चीज़ इसमें भी है। एक एनिमेशन हमने एक टेक्स्ट पर पुट कर चुका है, अब उसमें हमें क्या इफ़ेक्ट चाहिए वो हमें मिलेगा इफ़ेक्ट ऑप्शन के अंदर। तो इफ़ेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमें पहला जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड वो है फ्रॉम बॉटम, जैसा कि आपने अभी देखा था, ये बॉटम से अप आया था। ठीक है, अब इसमें है फ्रॉम बॉटम लेफ़्ट, मतलब यहाँ से आएगा। प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आया। ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट तो ये यहाँ से आएगा। ठीक, फ्रॉम टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट सॉरी, तो यहाँ से आएगा अब ये। ठीक है, तो ऐसे ही और भी ऑप्शन है। फ्रॉम टॉप जो बिल्कुल टॉप से आएगा, सेंटर से। फ्रॉम टॉप राइट यहाँ से आएगा, फ्रॉम राइट यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ से। फ्रॉम बॉटम राइट तो यहाँ से आएगा। ठीक है, जैसे आपको ये ट्रांजेक्शन चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। हर एक एनिमेशन के अंदर आपको एक इफ़ेक्ट के ऑप्शन मिलेंगे कि आपको उसे कैसे एनिमेट करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐड एनिमेशन के अंदर जाएंगे तो और भी हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ये वाला है। ठीक है, एक और हमने ऐड कर दिया है, प्रीव्यू करते हैं इसका, तो ये देखिए अब ये क्या हुआ, ये ऊपर से नीचे आया, उसके बाद ये जूम हो गया। दोबारा देखते हैं, ये देखिए वो किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमने एक और एनिमेशन ऐड किया है। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ये 1 है, ये 2 है। फर्स्ट वाला फ्लाई इन है, सेकंड वाला ये है बाउंस। अगर सॉरी सेकंड वाले पे अगर हम कोई दूसरा लगा देते हैं, फिल कलर, अब 3 एनिमेशन लग चुकी है, 1 2 3। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं, ये 1 ये 2। ठीक है, तो 3 अब हमारे पास लग चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी एक को हटाना है तो आप हटा दीजिए उसे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको कर देंगे नन, इस पे जाएंगे, इसको भी कर देंगे नन, इस पे जाएंगे, इसको भी कर देंगे नन। ठीक है, तो एनिमेशन हट जाएगी। उसके बाद एनिमेशन पेन, जो जो एनिमेशन आपने लगाई होगी, मैं पहले कंट्रोल Z कर लेती हूँ। ये मैंने 3 एनिमेशन लगाई है। एनिमेशन पेन के अंदर जाते हैं तो ये देखिए ये मुझे दिखा रहा है ग्रो विद स्किल्स पे लगी है 1 2 3,
3 एनिमेशन लगाई गई हैं, तीनों की तीनों इसने दिखा दी। तो आप अपनी स्लाइड्स के अंदर जितने भी एनिमेशन लगाएंगे वो ये एनिमेशन पेन आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं टाइमिंग के अंदर। टाइमिंग में जैसा कि हमने ट्रांजिशन में देखा था कि हम सेट कर सकते थे कि हम जो ट्रांजिशन लगा रहे हैं उसको किस अकॉर्डिंग हमें प्रेजेंट करना है, तो वही काम हम एनिमेशन में भी करेंगे। एनिमेशन में भी हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन क्लिक, मतलब जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो एनिमेशन है वो डिस्प्ले होगी। या फिर आप इसको कर सकते हैं विद प्रीवियस, कि पहले वाले के साथ अपने आप चले, या आफ्टर प्रीवियस, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ड्यूरेशन दे सकते हैं, जब आप इनमें से ऑन क्लिक को हटा के कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपको टाइम ड्यूरेशन देना होगा कि कितनी देर बाद आपका जो स्लाइड है, आपका जो एनिमेशन है वो वर्क करेगा, कितनी देर बाद, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। सपोज़ मैं इनमें से अभी इनको हटा देती हूँ, एक ही के साथ आपको दिखाती हूँ। फ्लाई इनको रहने देते हैं, इस वाले को हटा देती हूँ। ठीक है, एक ट्रांजिशन लगा हुआ है, तो ये था आपका ड्यूरेशन की पहली ट्रांजिशन ख़त्म होने के बाद, एनिमेशन ख़त्म होने के बाद दूसरा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा वो आपको यहाँ पे ड्यूरेशन देना पड़ेगा कि 1 सेकंड बाद ही दूसरा आ जाए या 2 सेकंड बाद आ जाए, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप टाइमिंग दे सकते हैं। एक और ऑप्शन है डिले। डिले मतलब कितनी देर बाद ये डिस्प्ले होगा। अभी अगर मैं इसका प्रीव्यू करती हूँ तो ये इंस्टेंट हो रहा है, देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको इंस्टेंट नहीं करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ 1 मिनट बाद डिले। अब प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए बहुत देर बाद आया। ठीक है, तो ये ऑप्शन है डिले का। अगर आप डिले लगा देते हैं कि इतनी देर बाद मेरा जो एनिमेशन है वो दिखे, तो उतनी देर बाद वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन ख़त्म होता है। अब मूव करते हैं स्लाइड शो के अंदर। मल्टीपल ऑप्शंस है एनिमेशन पे, आप खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा अलग अलग एनिमेशन कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, स्लाइड शो में जाते हैं। स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग मतलब कि आपकी जो स्लाइड है जब आप उसको शो करेंगे, मतलब जो F5 करके हम शो करते हैं, तो आपकी जो स्लाइड है वो पहली वाली स्लाइड से स्टार्ट हो या फिर करंट स्लाइड से स्टार्ट हो। अगर आप फ्रॉम दी बिगनिंग करते हैं तो पहले आपकी ये वाली साइड रिप्रेजेंट होगी, देन बाकी की स्लाइड होंगी। ठीक है, बट अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो इस वाले से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा एंड वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं अभी करके नहीं दिखा सकती क्योंकि ये स्लाइड शो में चला जाएगा जहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, आप अपने सिस्टम में करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आप फ्रॉम दी बिगनिंग करते हैं तो पहली वाली स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा एंड तक। अगर आप फ्रॉम करंट स्लाइड पे करते हैं तो जो भी आपकी सिलेक्टेड स्लाइड है, जैसे मेरी अभी स्लाइड 3 है तो 3 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट ऑनलाइन। अगर आपको प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लेनी है तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी इसमें इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो आप यहाँ से स्लाइड्स ले सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, एक और ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप यहाँ से कस्टम शो में चले जाते हैं। ठीक है, और इसको करते हैं एस्केप। आप यहाँ से कस्टम शो में जाएंगे और यहाँ से न्यू करेंगे। कौन सी स्लाइड को आपको दिखाना है, सपोज़ मुझे 3rd स्लाइड दिखानी है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ऐड किया, ओके कर दिया। अब यहाँ से मुझे पूछ रहा है 1 वाला 2 वाला, तो 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, शो करते हैं। सॉरी, वो रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं अगर इस पे वर्क करूँगी तो ये स्लाइड शो में ले जाएगा और रिकॉर्डिंग पॉज हो जाएगी। एनीवे, मैं आपको बता देती हूँ जस्ट कि आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड शो में जाएंगे और कस्टम शोज़ में जाएंगे, कोई सी भी स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे, ओके करेंगे, देन यहाँ से इसको क्लिक करके शो कर दीजिएगा तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा उस करंट स्लाइड को। ठीक है, जो भी स्लाइड आप लेंगे। तो मैं अभी दोबारा नहीं कर रही हूँ वरना ये फिर से पॉज हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेटअप स्लाइड शो। सेटअप अगर आपको करना है
तो बेसिकली ये नॉर्मल सेटिंग है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग वर्क करती है। जहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, लूप कॉन्टीन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक आप एस्केप बटन प्रेस ना करें कंटिन्यूसली स्लाइड्स चलती रहें। तो ऐसा नहीं चाहिए होता है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो आपको बोलने का टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए हम इस ऑप्शन को हमेशा अनचेक रखते हैं। शो विदाउट नरेशन, आपने जो भी नरेशन दिया उसके बिना शो करे, बिना एनिमेशन के शो करे। तो ये सब चीज़ें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि हम अगर एनिमेशन लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो सामने वाले को भी शो हो। अगर हम इसको हटा ही देंगे तो हम एनिमेशन लगा क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसे रहने दीजिएगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं, अगर आप ऑल स्लाइड्स को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, वो काम वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट यहाँ से अगर आप सेटिंग कर देंगे तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। फ्रॉम से आप ले लेंगे कि कौन सी स्लाइड से कौन सी स्लाइड तक डिस्प्ले हो, देन ओके कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। कस्टम शो, अगर किसी एक स्लाइड को दिखाना है तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देती हूँ। मैनुअली करना है तो मैनुअली कर दीजिएगा, और अगर आप जैसे मतलब आप रखना चाहे वो आप रख सकते हैं, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। कौन सा ऑप्शन किया था हमने, सेटअप, हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का क्या है, सपोज़ अभी मेरी सिलेक्टेड स्लाइड है ये, ठीक है। अभी आपको ये प्रॉपर डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, अगर मैं हाइड कर देती हूँ तो ये वाली स्लाइड जो है वो हाइड हो चुकी है। 1 2 एंटर करूँगी तो मैं अब मैं थर्ड में नहीं आ पा रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z करती हूँ, मैं 1 पर हूँ, मैंने एंटर किया, कंट्रोल Z, ठीक है। और यहाँ पे नहीं शो होगा, इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो 1 2 से आप सीधा 4 पे जंप हो जाएंगे, थर्ड पे जंप नहीं होंगे, थर्ड वाली हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको वापस से अनहाइड करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और ये अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रिहर्स टाइम, अगर आपको आपकी स्लाइड को जब आप शो करते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे और ये वाली आपकी करंट स्लाइड शो होगी, और ये कितनी देर तक ये स्लाइड चलती रही है उसका टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, और वो आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो ये 3rd नंबर की स्लाइड थी वो इतने टाइम तक रन कर रही थी, ठीक है। सो सॉरी, मैं अभी करके नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पॉज हो जाएगी, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने सिस्टम में करके देखिएगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपकी 3rd नंबर की स्लाइड है ये स्लाइड शो में जाएगी, फुल स्क्रीन में आपको डिस्प्ले होगी, और कितनी देर तक ये स्लाइड चल रही है वो आपको वो टाइम रिकॉर्ड करके दे देगी। जब आप एस्केप करेंगे तो टाइम आपको रिकॉर्ड हुआ डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो, अगर आपको मैनुअली रिकॉर्ड करना है तो आप वो कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग से स्टार्ट करनी है तो फर्स्ट स्लाइड से लेके सारी स्लाइड को वो रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप करते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड अभी मेरी 3rd है तो 3rd से लेके आगे तक की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं स्लाइड शो के अंदर, ये आप खुद से करेंगे तो ही आप देख पाएंगे, तो आपको ये क्लियर होंगे जब आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये फुल स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होंगे स्लाइड शो में, जो कि रिकॉर्डिंग के टाइम पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, आप समझ पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।